अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, चलो आओ उसको इजी वे में समझते। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम डॉक्टर इकबाल बेग। तो जैसे हम लोग इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर्स पर हम लोग सम कर रहे थे, आज हम लोग उसका लास्ट सम करेंगे जिसमें पूरा फर्स्ट टू लास्ट एवरीथिंग कवर अप होने वाली है। तो स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान से ये लेक्चर देखना। तो ये पूरे वीडियोस देखने के बाद आपका जो भी इशू ऑफ शेयर्स का डाउट रहेगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग फिलहाल लास्ट सम में एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, तो थोड़ा ध्यान दो स्टूडेंट्स। प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कौन सी एक कंपनी है? प्रीति लिमिटेड कंपनी है जिसको 50,000 इक्विटी शेयर्स बेचना है 100 रुपीज़ का एक एट पार। 3 इंस्टॉलमेंट में वो लोग पैसा मंगा रहे। एप्लीकेशन 30 रुपीज़, अलॉटमेंट 40 रुपीज़, फर्स्ट और फाइनल कॉल 30 रुपीज़। अब आगे क्या है? द पब्लिक कंपनी अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स एंड ऑल वेर अलॉटेड। देखो कंपनी को इश्यू करना था 50,000 पर एप्लीकेशन कितने आए? खाली 35,000। कम आए तो कंपनी को पूरे शेयर्स देना पड़ा। कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल द मनी वर ड्यूली कलेक्टेड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स। तो एक फर्स्ट अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का पूरा पैसा मिला, अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा मिला। फर्स्ट और फाइनल कॉल में 4,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। तो दीज शेयर वेर फोरफिटेड। अब वो शेयर्स को हमें फोरफीचर करना है, मतलब कैंसल करना है। एंड ऑल द फोरफिटेड शेयर री इशू बाय द डायरेक्टर एट द रेट 80 पर शेयर। और उसके बाद वही शेयर को हम लोग को 80 रुपीज़ में री इशू करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अभी हम लोग सम की तरफ आते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे आप ध्यान दो। फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? हमारी एंट्री आएगी, एप्लीकेशन मनी आ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स है स्टूडेंट्स? 35,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है तो हम लोग को पूरा देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का टारगेट 50,000 का था। तो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो हम पूरा दे देंगे, ठीक है। और कितना पैसा मंगाना है हमें? 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ हम लोगों को मंगाना है इसमें। तो कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट? हो जाएगा 10,50,000। 10,50,000। सेकेंड जैसी अब एप्लीकेशन को हमको ट्रांसफर किधर करना है स्टूडेंट्स? शेयर कैपिटल में। क्या लिखेंगे एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट हम लोग को लिखना है स्टूडेंट्स 10,50,000, ठीक है। अब हम लोगों को अलॉटमेंट ड्यू करना है तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्या पढ़ा था हमने? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितने शेयर्स हम लोगों को देना है? 40 रुपीज़ अलॉटमेंट में देना है। तो यहाँ पर 35,000 शेयर्स है जिसको हम लोग को 40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स? 35 को अगर हम 40 से करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 14 लाख।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब अलॉटमेंट आपने ड्यू किया है, अब अलॉटमेंट का अमाउंट मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब सेम अमाउंट हम लोग को रिसीव हो जाएगा स्टूडेंट 14 लाख। क्या लिखेंगे, नरेशन सॉरी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अब इतना आप पहले लिख के हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते, अब फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करना है, तो वो एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बराबर कितना अमाउंट है बेटा स्टूडेंट्स, 30 रुपीज। अगेन 30 रुपीज है, तो सेम लिखना है हम लोग को, 35,000 शेयर्स है, 30 रुपीज हम लोग को लेना है। कितना हो जाएगा, 10,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को पैसा मिलेगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग एंट्री, जैसी पैसा मिलेगा तो इक्विटी शेयर्स, एक मिनट ये इतना नोट डाउन करो स्टूडेंट्स पहले, फिर मैं आगे की एंट्री बता दूं। चलो नोट डाउन किया स्टूडेंट्स। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो पैसा मिलेगा, यहां पे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेम अमाउंट 10 लाख। सेम अमाउंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, नहीं, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान दो कि 4,000 शेयर्स का फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा मिलना बाकी है, तो हमें सिर्फ 31,000 शेयर्स का पैसा मिला है, वो भी 30 रुपीज से। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट अमाउंट, 9,30,000। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मत कर देना, हमने जब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू किया था तो वो 35,000 शेयर्स पे था। ठीक है, पर अभी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट और फाइनल कॉल में 4,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, तो 35,000 में से 4,000 को माइनस कर दिया, 31,000 शेयर्स को 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करके लेकर आ गए। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला है, जिसका पैसा आगे क्या बोला है, दीज शेयर वेर फोरफिटेड। अब जो 4,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है वो शेयर्स को फोरफिट करना है। फोरफिटेड मतलब कैंसल करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग एंट्री, ये वाली एंट्री पे थोड़ा ध्यान दो स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 4,000 शेयर्स है,
जिसको हम लोगों को कैंसिल करना है 1 से 100 रुपीज के हिसाब से, हो गया 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग को इसमें से कितना अमाउंट कैंसिल करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी ये 4,000 शेयर्स है, तो ये 4 लाख रुपीस का टोटल हो गया। अब हमने कितना पैसा नहीं भरा है, तो हमने नहीं भरा है 4,000 शेयर्स पे। कितना पैसा बाकी हमारा, 4,000 शेयर्स पे 30 रुपीज, तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट 1,20,000। कितना बच गया हमारे पास, अब माइनस करेंगे 4,000 शेयर्स पे 70 रुपीज आपने भरा है, तो ये हो गया 2,80,000। तो इतना पैसा आपका फॉरफिट हो गया। तो फॉरफिट करने के टाइम पे नॉर्मली आपको एंट्री क्या ध्यान रखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और कौन सा कॉल का पैसा नहीं भरा है, अलॉटमेंट का भरा है तो अलॉटमेंट का लिखना है, फर्स्ट कॉल का नहीं भरा है तो फर्स्ट कॉल का लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को आगे आपको री इश्यू करना है पर 80 रुपीज में। देखो आगे क्वेश्चन में बोला है कि री इश्यू करना है 80 रुपीज में, तो अब आके हमको 80 रुपीज वाला शेयर, तो अगेन री इश्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट बराबर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर आपने सोचा होगा बीच में एक लाइन मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि अभी आपको इसमें क्या लिखना है कि बैंक का जो अमाउंट है, देखो हमें 4,000 शेयर्स पे 80 रुपीज मिलने वाला है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3,20,000। जो बचा हुआ 80,000 है वो हम लोग इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट से लेंगे स्टूडेंट। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इससे हम लोग क्या करेंगे 4,000 से 20 रुपीज ले लेंगे, तो ये हो गया 80,000, टोटल कितना हो गया 4 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग को नरेशन लिखना है बी इक्विटी शेयर री इशू ड्यू टू फॉरफीचर, बस इतना भी आप लिख देंगे तो बस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लास्ट में हम लोग को क्या करना है, जो ये फॉरफीचर का अमाउंट बैलेंस बच जाता है ना, वो हम लोग को रिजर्व में भेज देना, वो कंपनी के रिजर्व में चले जाएगा। तो रिजर्व में जाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो टोटल पैसा था 2,80,000 जो हमने कैंसिल किया था, जिसमें से 80,000 वापस री इशू में एडजस्ट किया, तो बच गया 2 लाख रुपीस जो हम लोग को रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे का बताता हूं। चलो स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन किया, तो ये फाइनल चैप्टर है पूरा इक्विटी शेयर्स का। जैसे आपने देखा पहले नॉर्मली अब तक हमने जो भी सम कर रहे उसमें आपको बोलेगा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, इतने एप्लीकेशन रिसीव हुए, या तो इक्वल एप्लीकेशन रिसीव होगा, या तो अंडर या तो ओवर। फिर आप फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करोगे, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड या फाइनल कॉल बोलेगा, फिर आगे आगे चेंजेस करने बोलेगा, कभी री इशू करो, कभी फॉरफीचर करो। तो इस तरह से आप ये एंट्रीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ो,
और प्रॉपरली एक एंट्री लिखो। पर अगर आपको कभी एग्जाम में कुछ डाउट आता है तो ऐसे नहीं कि अटेम्प्ट नहीं करना है, एटलीस्ट आप इतना तो अटेम्प्ट करो कि उसका एंट्री का मार्क्स मिल जाए। आराम से आप एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ट्रांसफर, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ट्रांसफर, एटलीस्ट 8 एंट्री तो आप आराम से कर सकते हो इजीली, अच्छे से प्रैक्टिस करके। ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर एंड हो जाएगा, इस चैप्टर के बाद मैं आपको पूरे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड रहेंगे, वहां जाके आप जितने भी सम्स मैंने एपिसोड अपलोड किया है उस सब के सम्स के नोट्स जो रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एज इट इज सेम क्वेश्चन का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और एक इमेज भी आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपको अकाउंट्स में फेल नहीं होना है। थैंक यू।